हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में यानी कि सीक्रेट मैरिज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगची और विंग जिंग के फैमिलीज़ में पुरानी दुश्मनी थी और बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस सब के बावजूद लान वांगची एंड विंग ने एक दूसरे से सीक्रेटली शादी कर ली थी क्योंकि वो दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विंग वांगची की ही कंपनी में जॉब करता था, लेकिन इस बात से जियांग फैमिली अनजान थी और साथ ही लैन फैमिली भी। वांगजी विंग के साथ अभी रूम में था और वो विंग को किस कर रहा था क्योंकि एलेक्स जो कि एक अल्फा था, उसने विंग के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रख दिया था और साथ ही उसने विंग के ऊपर अपने फेरामोन्स भी रिलीज़ कर दिए थे। बेचारा विंग, उसे तो पता ही नहीं चला था कि कब एलेक्स ने ये किया था। वांगजी इस बात से बहुत नाराज़ हो जाता है। वो बोला, विंग, मेरे इस रूम के बाहर एलेक्स खड़ा है, यू नो समथिंग। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ विंग कि तुम सिर्फ मेरे हो मतलब सिर्फ मेरे हो। यू बिलोंग टू मी विंग। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हाँ तुम पर अपने फेरोमोन्स रिलीज करने की। विंग वांगजी का गुस्सा देख कर घबरा सा गया था। वो बोला, हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता कि कब एलेक्स ने मेरे साथ ये किया, और हस्बैंड उसे उसे भी तो नहीं पता है ना कि मैंने तुमसे शादी की है। उसे जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ मुझे एलेक्स को गलत मत समझो। मैंने मैंने तभी वांगजी विंग की तरफ झुका और उसके नेक पर कसकर उसने बाइट कर लिया। विंग फ्लिंच हो जाता है। वांगजी ने उसके नेक पर इतने तेज़ बाइट किया था कि उसकी वजह से विंग के नेक पर डार्क पर्पल कलर का मार्क बन गया था। विंग को इसकी वजह से बहुत बहुत पेन होने लगता है। तभी वांगजी ने उसके नेक पर किस किया और कहा, विंग, एलेक्स को नहीं पता है, लेकिन तुम ये बात मत भूलना कि तुम मेरे हो। ये बात कभी मत भूलना। और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ। उसने विंग की शर्ट के बटन्स को फिर से क्लोज किया और कहा, विंग, आज हमारी वेडिंग नाइट है तो तुम आज मेरे साथ ही चलोगे। तुम आज अपने घर नहीं जाओगे। मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी बहाना करो, तुम आज रात मेरे साथ ही बिताओगे। विंग बोला, लेकिन वांगजी, आई एम सॉरी हस्बैंड, मैं ऐसे कैसे तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। आंटी यू, चैंग और शीशे को पता है कि मैं ऑफिस आया हूँ। और ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ मुड़ा, बोला, विंग, यू आर माई वाइफ। सबसे पहले तो अब तुम पर मेरा ही हक है। पहले भी था विंग, लेकिन जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने थे तब मैं तुम पर पूरी तरह से अपना हक जता नहीं पाता था, और अब तो मैं लीगली तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग वांगजी से बहुत प्यार करता था। उसके दिल में उसके लिए बहुत फीलिंग्स भी थी, लेकिन सच ये था कि कहीं ना कहीं वो वांगजी के पॉजिटिवनेस से डरता भी था। एलेक्स बहुत बेचैन था। वो इधर उधर टहल रहा था। वांगजी के कहने पर वो चला तो क्या था, लेकिन बार बार उसका ध्यान उस डोर की तरफ जा रहा था जिधर से विंग को वापस आना था। वांगजी ने विंग के नेक पर लव बाइट का मार्क बना दिया था। उसने विंग की शर्ट को जो बटन्स थे ना उनको क्लोज कर दिया था। लेकिन विंग अभी भी बहुत नर्वस था क्योंकि उसे यही लग रहा था कि कहीं किसी ने उसके नेक पर वो निशान देख लिया तो। वांगजी ने विंग के फोrehead पर किस किया, कहा, विंग, अब तुम वापस जा सकते हो। विंग ने तभी वांगजी को अपने से थोड़ा दूर किया और कहा, हस्बैंड, तुमने मेरी नेक पर ये जो मार्क बना दिया है, अब मैं उसका क्या करूँ हाँ। अगर ऑफिस में किसी ने या फिर घर पर किसी ने मुझे देख लिया, मेरे इस हाल को देख लिया, तो मैं क्या करूँगा। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा हाँ। मेरे पास तो कोई सोल्यूशन भी नहीं है। वांगजी विंग के करीब आया और कहा, विंग, अब ना तुम्हें इस तरह के मार्क्स की आदत पड़ जानी चाहिए। और विंग, कोई पूछे तो बता देना कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें ये मार्क दिया था। ये सुनकर विंग का फेस सेट हो गया था। वांगजी बोला, विंग, याद रखना, भूलना मत कि आज तुम्हें मेरे साथ ही चलना है, ठीक है। आज आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस पल का न जाने मैंने कब से इंतज़ार किया था। विंग बोला, ओके ओके, ठीक है। अब लेकिन हस्बैंड, तुम ऐसा कुछ मत करना कि मुझे और परेशानी हो। वांगजी तभी
विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, विंग, लगता है मुझे ही तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता है, जो कि तुम ऑलरेडी कई बार ले चुकी हो। विंग ने वांगची की तरफ देखा और कहा, हस्बैंड प्लीज़ मुझे जाने दो, कुछ देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी काम पेंडिंग है। वांगची कुछ देर तक विंग की आंखों में देखता रहा, फिर वो बोला, विंग, एक कंडीशन पर मैं तुम्हें इस रूम से बाहर जाने दूंगा। विंग बोला, अब क्या कंडीशन है हस्बैंड तुम्हारी? वांगजी विंग के करीब गया और बोला, विंग, तुम्हें तुम्हें सेम उसी तरह से मेरे नेक पर अपना लाभ बाइट देना होगा जैसे मैंने तुम्हें दिया था। विंग ये सुनकर चौंक गया। वांगजी बोला, विंग प्लीज़ इस तरह से मुझे मत देखो, तुम्हें नहीं पता कि मेरे दिमाग में किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। मैंने खुद को कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है ना, ये मैं ही जानता हूँ। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वो बोला, हस्बैंड, लेकिन तुम्हें तुम्हें पता है ना कि मैं लव बाइट नहीं दे पाता हूँ। अगर अगर तुम्हें ज़्यादा तेज़ लग गया तो? वांगजी के फेस पर एक शरारत भरी स्माइल थी। वो बोला, विंग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड आई डोंट केयर अबाउट पेन, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे मैंने तुम्हें माफ़ किया था विंग, वैसे ही तुम मुझे भी माफ़ करो। विंग, आई वॉन्ट टू बी योर्स कम्प्लीटली। विंग बोला, हस्बैंड, अगर अगर तुम्हें भी। तभी वांगजी ने विंग के नेक के अराउंड अपने हाथ को रखा और उसे अपने करीब लाते हुए कहा, विंग, अपने हस्बैंड को माफ़ करो। विंग की पूरी बॉडी सिहर सी उठी थी वांगजी की सेडक्टिव वॉइस सुनकर। वांगजी के नेक के पास आया और उसने उसे वहाँ पर अपना लव बाइट दिया, यानी कि अपना मार्क बनाया। वांगजी को हल्का सा पेन हुआ था, पर वो खुश था, बहुत खुश था, क्योंकि उसके विंग ने उसे मार्क छू कर दिया था। विंग की बॉडी से उसे कंट्रोल में नहीं रह पा रही थी। तभी वांगजी बोला, विंग, अभी के लिए मेरे लिए यही बहुत है, लेकिन आज रात। तभी विंग ने वांगजी के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, हस्बैंड, मुझे मुझे जाना होगा, मीटिंग कुछ ही वक्त में स्टार्ट होने वाली है। हाँ, और फिर तुम सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारोगे, जो कि ऑलरेडी तुम उतार चुके हो। ये कहकर विंग जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। अभी भी उसकी हार्ट बीट उसके कंट्रोल में नहीं रह पा रही थी। वांगजी की सिडक्टिव आइज उसे पागल सा कर रही थी। विंग तेज कदमों से अपने डेस्क की तरफ जा रहा था। तभी वो एलेक्स से टकरा गया। विंग घबराया। वो बोला, एलेक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एलेक्स ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोला, सीनियर, आप ठीक तो हो ना? मैं तो बहुत डर गया था, बॉस ने आपको ज़्यादा कुछ कहा तो नहीं? वो तभी तभी एलेक्स को विंग के ऊपर से स्ट्रॉन्ग डोमिनेट अल्फा के फेरोमोन्स महसूस हुए। एलेक्स फ्लिंच हो गया। उसने उसने विंग का हाथ छोड़ दिया। वो खुद एक अल्फा था, लेकिन डोमिनेंट अल्फा के फेरोमोन्स से कांटेक्ट में आते ही एलेक्स बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। वो ठीक ढंग से सांस भी नहीं ले पाता। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उसे महसूस हो गया था कि विंग को किसी ने ऑलरेडी मार्क कर दिया था। एलेक्स बोला, ऐसा ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है बॉस और सीनियर के बीच में। बॉस तो एलेक्स को तकलीफ़ हो रही थी बोलने तक में, और वो अच्छे से जानता था, समझ गया था कि विंग अब उसका कभी नहीं हो सकता है। मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बारिश तेज़ होती जा रही थी। मीटिंग एंड होने के बाद एक बार भी एलेक्स विंग के करीब नहीं आया था। विंग बहुत नर्वस हो जाता है, क्योंकि पहली बार था जब वो वांगजी के साथ रात बिताने वाला था। वो कुछ सोच रहा था, तभी किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। विंग चौंक गया। वो पीछे मुड़ता उससे पहले ही वांगजी ने उसे पीछे से अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग, रात का 8 बज रहा है, क्या तुम्हें आज ऑफिस में ही बिताना है? हाँ। विंग बोला, हस्बैंड, प्लीज़ ऐसा मत करा करो, किसी ने देख लिया तो? वांगजी बोला, विंग, ऑफिस में इस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। विंग बोला, लेकिन। तभी वांगजी ने कहा, विंग, तुम जानते हो ना कि मैं जो कहता हूँ वो सच है, और दूसरी बात, तुम जितना लेट यहाँ पर करोगे उतना ही लेट मैं तुम्हें वापस आने दूंगा। विंग बोला, हस्बैंड, तुम? तभी वांगजी ने विंग के लिप्स पर किस कर लिया और कहा, विंग, क्या अपने हस्बैंड को इस तरह तड़पाना अच्छी बात है तुम्हारे लिए? तभी ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। विंग घबरा गया। उसे बचपन से बिजली कड़कने की आवाज़ से डर लगता था। वांगजी ने उसे आर्म्स में कसकर पकड़ लिया और कहा, विंग, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। तभी यान ली बोली, आशंग, ज़रा आशंग को कॉल तो करो, मेरे फ़ोन से उसकी कॉल नहीं लग रही है, रात को 10 बजने वाला है।
तो मैडम ये बोली, हाँ हाँ पता करो ये विंग है कहाँ आखिरकार। चैंग ने भी विंग को कॉल करी लेकिन अभी भी उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। अब तो मैडम का गुस्सा बढ़ गया। वो गुस्से में बोली, विंग एक ओमेगा है, उसे फिक्र नहीं है कि उसके साथ क्या हो सकता है। हाँ, रात में कितने अल्फाज सड़क पर घुमा करते हैं। ऊपर से जब भी मैं उसकी शादी की बात घर के अंदर करती हूँ तो चैंग, तुम्हारा डैड और ये तुम्हारी शीजे याली, तुम सब मुझे रोक देते हो। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मैं ये रिस्क और नहीं ले सकती। मैं जल्द से जल्द विंग की शादी करा के ही रहूँगी। ये सुनकर यानली बोली, लेकिन मॉम। मैडम ये बोली, यानली बस बस अब बहुत सुन ली तुम सबकी मैंने। मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी भी तरह के एम्बेरसमेंट को फेस करना पड़े। इधर वांगजी विंग को लेकर एक 7 स्टार होटल में आया था। वीवीआईपी रूम को बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था और बहुत ही खूबसूरत था वो रूम। बेड पर रोज पेटल्स बिखरी हुई थी। रूम में कैंडल्स चल रही थी। वांगजी ने विंग को अपनी बाहों में उठाया और बेड के पास जाकर बैठा दिया। यानी कि बेड पर बैठा दिया। विंग बोला, हस्बैंड चैंग शिजे मेरे फ़ोन पर कॉल कर रहे होंगे, प्लीज़ मुझे। तभी वांगजी अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करते हुए बोला, विंग आज हमारी वेडिंग नाइट है, मैं किसी को भी हमें डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है तो तुम्हारा वो भाई ने सैंग को ना कॉल करेगा और मैंने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को बता दिया है कि तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर विंग बोला, लेकिन तभी वांगजी ने अपनी शर्ट को रिमूव कर दिया और विंग के नज़दीक आकर उसके लिप्स पर किस कहने लगा। विंग सांस तक नहीं ले पा रहा था। तभी वांगजी उस और ज़्यादा किस कहने लगा। धीरे धीरे वो दोनों कम्प्लीटली अनड्रेस हो गए थे। विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। तभी वांगजी ने उसका फेस अपनी तरफ टर्न किया और कहा, विंग प्लीज़ मुझे प्यार करो। उसका हर एक वर्ड विंग को अराउस्ट कर दे रहा था। वांगजी के फेरोमोन्स उसके दिल की कंडीशन को बयान कर रहे थे। विंग भी अब खुद को और नहीं रोक पा रहा था और वो और वांगजी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वांगजी विंग की आंखों में देखते हुए बोला, विंग मैं हमारे बेबी को जल्द से जल्द इस दुनिया में देखना चाहता हूँ। उसे अपनी आर्म्स में खिलाना चाहता हूँ, उसे प्यार करना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि उसकी मॉम कितनी ब्यूटीफुल है और वो हमारा बेबी है। विंग ना बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी वांगजी के लव बाइट्स के मार्क से भर गई थी। विंग हेविली ब्रीथ करते हुए बोला, हस्बैंड आप भी ना कैसी बातें करते हो, अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी से तुम बेबीज़ की बात कहने लगे। तो वांगजी बोला, विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेबी के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। तो विंग बोला, हस्बैंड प्लीज़ रुक जाओ ना, नहीं तो कल मैं। वांगजी ने विंग के फोrehead पर किस करते हुए कहा, विंग मैंने कहा था ना कि तुमसे कि एक बार मैंने तुम्हें प्यार करना शुरू किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। प्लीज़ विंग आज मुझे तुम्हें प्यार करने से मत रोको, कल फिर से तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मैं बहुत उदास हो जाता हूँ विंग जब भी तुम मुझसे दूर होते हो और अब तो मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन ये कब तक हम इस सच को ऐसे छुपाते रहेंगे। हाँ, ये कहते वक्त वांगजी की आंखें आंसुओं से भर आई थी क्योंकि वो लैंस और जैंक्स के बीच की दुश्मनी को अच्छे से जानता था, वाकिफ था और वो अपने डैड को भी जानता था। वी ने तभी वांगजी के आंसू को पोंछा, कहा, हस्बैंड मैं भी तुमसे अब दूर नहीं रह सकता हूँ, बस कुछ वक्त और उसके बाद मैं अपनी फैमिली में सब कुछ बता दूंगा हमारे रिलेशन के बारे में। वांगजी बोला, विंग मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि जेंग्स भरोसे के लायक नहीं, उन्होंने हमें धोखा दिया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या था, क्या रीज़न था जो मेरी और तुम्हारी फैमिली में इतनी दुश्मनी है। मैंने कई बार पूछने की कोशिश भी करी लेकिन कोई कुछ बताता ही नहीं है। मॉम भी मतलब इस मैटर पर चुप रहती हैं। लेकिन विंग मुझे पता है कि तुम कहीं भी धोखा नहीं दोगे ना। ये सुनकर विंग ने वांगजी के फोrehead पर किस किया, कहा, हस्बैंड मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँगा भी तो कहाँ, कहीं कोई रास्ता है मेरे लिए। अगर मैं चिल्ला भी गई तो तुम मेरे पीछे नहीं छोड़ोगे ना। ये सुनकर वांगजी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया। विंग बोला, हस्बैंड वैसे भी तुम्हें धोखा देने से अच्छा होगा ना कि मैं मर जाऊँ। तभी वांगजी ने विंग के शोल्डर पर किस किया और बाइट करते हुए कहा, विंग मैंने कितनी बार तुमसे कहा है ना कि मेरे सामने ये मरने की बातें मत किया करो क्योंकि अगर कभी तुम्हें कुछ हुआ ना तो तुम्हारा ये हस्बैंड भी अपनी जान दे देगा, मैं भी तुम्हें बिना विंग नहीं रह पाऊँगा। विंग तुरंत वांगजी के सीने से लग किया और बोला, हस्बैंड आई लव यू सो मच। पूरी रात विंग और वांगजी ने एक दूसरे के साथ प्यार किया था। वो दोनों एक दूसरे साथ इंटीमेट हुए थे और उन दोनों ने एक दूसरे को मार्क भी किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी बहुत ही उदास था क्योंकि उसे पता था कि विंग अब उससे दूर होने वाला है और सेम ही हाल विंग के भी था और दोनों ऐसा नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे के साथ अब हमेशा साथ रहना चाहते थे।
लास्ट नाइट वांग जी ने अपना और विंग दोनों का फ़ोन ना जो था ना वो नॉट रीचेबल कर दिया था, ताकि कोई इन्हें परेशान ना करे। जैसे ही फ़ोन फिर से नेटवर्क एरिया में आया, वैसे ही वांग जी और विंग का फ़ोन रिंग करने लगा। वांग जी के फ़ोन पर उसके डैड की कॉल आ रही थी। मिस्टर लैन बोले, वांग जी तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ हो। कल मैं तुमको कितना कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा। वांग जी तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो। कल मिस्टर होंग जो कि कंट्री के बहुत बड़े बिजनेस मैन हैं, उन्होंने एक गेट टुगेदर अरेंज किया था। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। वहाँ पर हाई बैकग्राउंड्स और पावरफुल बैकग्राउंड्स के ओमेगा भी आए हुए थे। काफ़ी रिच फैमिलीज़ के लोग आए थे। वांगजी मैं चाहता हूँ कि तुम भी अब किसी ओमेगा को चूज़ कर लो, लेकिन हाँ उसे मेरे भी कसौटी पर खरा उतरना होगा, तभी तुम मुझसे शादी कर पाओगे। और अपने डैड की बात वांगजी बहुत गौर से सुन रहा था। तभी वांगजी बोला, डैड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बिजी था, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और बहुत लेट हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया था, इसलिए कल रात कंपनी में ही मैं रेस्टिंग रूम में सो गया था। एंड सेकेंड थिंग डैड, मैं इस तरह की पार्टीज़ में जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है और मैंने आपको बोला है कि मैं अपनी पसंद के पर्सन से शादी करूँगा। मैं ऐसे किसी अनजान पर्सन से शादी नहीं कर सकता हूँ। तो आप क्यों मुझे विंग बहुत नर्वस हो गया था। वो वांग जी के डर से डरता भी था। वांग जी ने तभी उसे अपने करीब खींच लिया और फ़ोन को स्पीकर पर कर दिया। मिस्टर लैन बहुत नाराज़ हो गए थे और वो बोले, वांग जी क्या कहा तुमने कि तुम अपने पसंद के ओमेगा से शादी करोगे। हाँ तुम अब मेरे खिलाफ जाओगे। मैं तुम्हारे ऊपर कितना खर्च किया, तुम्हें पढ़ाई लिखाई हर चीज़ पे खर्च किया, तुमने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन मैं ये वांग जी क्या तुम्हें अभी भी जियांग्स के घर में जो वो वेवूशन रहता है उससे तुम बात करते हो। हाँ उससे तुम्हें प्यार है। एक बार तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम उसे लाइक करते हो। मैंने उस वक्त भी तुम्हें पूरी तरह से मना कर दिया था और कहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और आज भी तुम्हें फिर कह रहा हूँ, मैं कभी भी उस वेवूशन से तुम्हारी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, नहीं तो तुम्हें उससे शादी करने दूंगा। और ऐसी शादी मैं कभी होने नहीं दूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। जियांग हमारा दुश्मन है। विंग बहुत डर गया था। उसने जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, हस्बैंड प्लीज़ कुछ मत कहना, आई रिक्वेस्ट यू। वांग जी की आंखें भर आई थी, मतलब वो बहुत इमोशनल हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके डैड उसको ऐसे फोर्स करेंगे, क्योंकि और वो चाहते हुए भी ना, यानी कि वांग जी चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा था। मिस्टर लैन बोले, वांग जी तुम उसी ओमेगा से शादी करोगे जिसे मैंने चूज़ किया होगा या मैं चूज़ करूँगा। मतलब तुम भले ही पसंद भी कर लोगे लेकिन उसे मेरी कसौटी पर उतरना होगा। वांग जी को भी गुस्सा आ गया। वो बोला, डैड आप मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आई एम एन एडल्ट, आई एम मेच्योर, मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ। ये सुनकर मिस्टर लैन बोले, वांग जी जो गलती तुम्हारे आंट ने की थी वो मैं तुम्हें कभी भी नहीं करने दूंगा। वांग जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की पर वो ऐसा ना कर सका था। वो बोला, डैड मुझे नहीं पता कि हमारी फैमिली में क्या हुआ था, आंट के साथ क्या हुआ था, उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उनके बारे में इस घर में कोई बात भी नहीं करना चाहता है। पर उनके साथ जो भी हुआ होगा उसके लिए मैं क्यों ये सब फेस करूं। क्या मुझे मेरी लाइफ जीने का अधिकार नहीं है? क्यों आप मुझे रोक रहे हो? क्यों मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर लैन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। वो बोले, वांग जी तुम्हें मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है ना। तुम्हें पता भी है कि इसी प्यार की वजह से, इसी गॉड डैम इट प्यार की वजह से तुम्हारी आंट ने क्या किया था। मिस्टर लैन की आवाज़ हैवी हो गई थी। उसने उनसे एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहा था। विंग ने वांग जी का हाथ प्रेस किया और कहा, हस्बैंड प्लीज़ तुम अपने फादर से ऐसी बातें मत करो। वांग जी कुछ कह रहा था, तभी वो अपने फादर की आवाज़ सुनकर चौंक गया। वो बोला, डैड आपको क्या हुआ है? हाँ आप ठीक तो हो ना? मिस्टर लैन ने बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर दी। अब तो वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे ऐसे देख कर विंग ने उसे अपने गले से लगा लिया। कहा, हस्बैंड क्या हुआ है? हाँ तुम्हारे फादर इतना। वांग जी ने अपना फेस विंग की नेक के पास रख लिया और धीरे से कहा, विंग मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैंने आज तक डैड को कभी इतना उदास नहीं देखा है, लेकिन मॉम ने मुझे हमेशा बताया था कि जब भी आंट की बात आती है तो डैड बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो यानी कि आंट उनके और अंकल के बीच अकेली सिस्टर थी और डैड और अंकल अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करते थे। मैंने कई बार मॉम से पूछा लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे आंट के बारे में बताया नहीं और ये भी कहा कि मैं इस बारे में कभी घर में ना पूछूं। तभी विंग बोला, हस्बैंड
कहीं कहीं तुम्हारे हाँ, यानी कि आंट जो है उनका रिलेशन मेरे अंकल से तो नहीं है, यानी कि मिस्टर जैंग से तो नहीं है ना? आई मीन वो भी आज सुबह आंटी उससे कुछ ऐसे ही कह रहे थे कि उनकी वजह से लैन फैमिली में यानी कि तुम्हारी फैमिली में काफ़ी मुश्किलें आई थी। ये सुनकर फंगी शॉक रहता है, बोलता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो? तो विंग कहता है हस्बैंड मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे मतलब ऐसा सुनने में आया था, मुझे भी नहीं पता कि पूरी बात क्या है। तो वांग जी विंग को अपने गले से लगा लेता है, कहता है विंग मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, मतलब मैं आज तक कभी डरा नहीं, लेकिन पता नहीं अब मुझे डर सा लग रहा है कि कहीं कहीं तुम तईविंग ने वांग जी की आंखों में देखा, कहा हस्बैंड प्लीज़ तुम अपने दिल से डर को निकाल दो। अभी तक तुम मुझे समझाए थे और अब मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन क्या विंग अपने इस वादे को निभा पाएगा? क्या उसका और वांग जी का जो प्यार है वो जियांग और लैंस के बीच में जो दुश्मनी है उसको ख़त्म कर पाएगा?